अगर सुधरे हुए हालात होंगे, कई चेहरे तुम्हारे साथ होंगे। हृदय होगा अगर फूलों सरीखा, तो खुशबू से भरे दिन रात होंगे। और अभी मुरझाए से दिन हैं तो क्या है, कभी खिलते हुए मधुमास होंगे। और शशि अंधियार से लड़ते ही रहना, तेरी मुट्ठी में उजले प्रात होंगे, तेरी मुट्ठी में उजले प्रात होंगे। आप सभी सुनने वालों को और मेरे विद्यार्थियों को, सभी को एक बार पुनः मेरा नमन, वंदन और शुभ संध्या। हालांकि आज कल हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था और आज हम रामनगर में ही गर्जिया माता के दर्शन करने गए थे, तो वहाँ की वीडियो थी। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि क्षणे क्षणे यन् नवतामुपेति तदैव रूपम रमणीयतया, तो जो पल पल परिवर्तित होता रहे वही रूप रमणीय है। तो इसलिए मैंने सोचा कि विषयांतर कर लूँ और थोड़ा सा उस एक तरह के वीडियो से हट करके मैं सीधे अपने विद्यार्थियों, सुनने वालों के लिए कुछ दूसरी तरह की बात लेकर के आऊँ जो मेरी कविताओं से संबंधित है और जिसमें कोई ना कोई फिर वही जीवन का संदेश कुछ ना कुछ अवश्य होगा। तो मैं जो हम यात्रा पर गए थे गर्जिया माता के मंदिर में जो गए थे, जो दर्शन किए थे माता के, उसकी वीडियो कल शेयर करूँगी। लेकिन आज फ़िलहाल मैं बात करूँगी विद्यार्थियों से और भी मेरे सुनने वालों से। तो जैसा मैंने अपने इस शेर में कहा कि अगर सुधरे हुए हालात होंगे, कई चेहरे तुम्हारे साथ होंगे। देखिए, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं, मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को भी ये बात समझाती हूँ कि जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो आपको हर चीज़ मजबूती के साथ हर कोई अपनी तरफ को खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब मुश्किल और विपत्ति काल का समय होता है तब गिने चुने लोग ही आपके पास रह जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को हमेशा तन से भी, मन से भी, हर रूप में स्वयं को मजबूत रखने का प्रयास करें। मन मजबूत रहेगा तो कभी आप गिर नहीं सकते, कोई इच्छा शक्ति आपकी कमज़ोर नहीं पड़ सकती यदि मन मजबूत है। और मन हारेगा तो सब कुछ धीरे धीरे हम हारने लगते हैं। एक दिन हमने वीडियो बनाया था टीचर्स, हम सभी टीचर्स ने साथ में, विद्यार्थियों ने, जिसमें बात चली थी कन्याल सर का एक पोर्ट्रेट तैयार किया था एक बच्चे ने, उस पर हम चर्चा कर रहे थे और हर टीचर से बारी बारी पूछा भी गया था कि उनके अनुभव इस संबंध में क्या हैं। हालांकि जितनी लंबी यात्रा रहती है उतने ही नए नए अनुभव जुड़ते जाते हैं। मैंने एक बच्ची का जिक्र किया था कि उसने कार्ड दिया था, तो मैं अभी आज आपको पहले वो कार्ड दिखाऊंगी कि बच्ची ने कितनी मेहनत से, कितनी कुशलता से उसको तैयार किया था। उसकी भावनाओं की मैं कद्र करती हूँ और हर बच्चे की भावना की मैं कद्र करती हूँ। तो पहले मैं वो दिखाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आगे अपनी बात रखूंगी। आप दर्शकगण ये देखिए, खुशबू का बनाया हुआ कार्ड, ये मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है, उसने बहुत साफ़ सुथरा दिया था। ये उसका बाहर का कवर है और मैं इसे अंदर से खोल रही हूँ। ये देखिए, एक बड़ा सा कार्ड है और उसके अंदर छोटे छोटे से कार्ड हैं। ये आप इस साइड में लेफ़्ट में 2 कार्ड देख सकते हैं, उसी एक कार्ड के अंदर जो बनाए गए हैं। फिर उसके अंदर छोटे कार्ड और इस तरह से ये साइड वाले कार्ड। ये देखिए, अब मैं इन जो छोटे कार्ड हैं इनके पास तक आती हूँ। पहले मैं इस कार्ड में आती हूँ। ये देखिए, ये बच्चे के मन की भावनाएं हैं, कोमल जज्बात हैं। एक बच्ची ने कविता लिख रखी है, ये देखिए, आप स्वयं पढ़िए। ये उसके जज्बात हैं, उसके अल्फाज हैं बच्चे के, खुशबू ने जो दी थी वो कविता। और इसी तरह से मैं अब इस कार्ड को बंद कर रही हूँ। फिर ये बगल में जो दूसरा कार्ड उसने लगा रखा है, मैं इसको खोलती हूँ। ये देखिए, यहाँ भी एक कविता नज़र आएगी। ये उसने इस कार्ड में अंदर ये कविता लिख रखी है, ये आप स्वयं देख लें। ये मैं इसको फिर बंद कर देती हूँ। फिर आप देखिए, फिर साइड में एक कार्ड है। क्योंकि ये उसकी इतनी बड़ी कारीगरी है तो दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैं, ये देखिए, आप स्वयं पढ़ें। ये उसी ने अपने आप से कविताएं रच रखी हैं। ये
तो बच्चों की कोमल भावनाएं सीधे हृदय तक पहुंचती हैं। ये देखिए, फिर ये एक और कार्ड है, ये आप देख सकते हैं, अलग अलग इंक का प्रयोग करके बच्चे ने लिखा हुआ है और ऐसे डेकोरेट किया हुआ है इस तरह से ये। और इसको मैं क्लोज़ कर दूं तो ये एक कार्ड बना। फिर इसके अंदर फिर एक उसने और भी ये लिख करके दे रखे थे, ये देखिए ये। उसके बाद उसने अपनी शुभकामनाओं का एक और जो है संदेश दिया है, ये देखिए इस तरह से बना करके। कितने भावुक, कितने कोमल, कितने जज्बाती होते हैं बच्चे। तो हम इन्हें कौन सी दिशा नहीं दे सकते, किस तरफ नहीं मोड़ सकते, बहुत अच्छी तरह से हम इन्हें सही दिशाएं दिखा सकते हैं क्योंकि इनका मन कोमल होता है। तो ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू बेटा। और हर बच्चे के लिए मेरा स्नेह है, धन्यवाद है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर बच्चा ऊंचाई को छुए, जीवन में सफलता की ओर बढ़े और वो जिस लक्ष्य को चाहता है उस उद्देश्य को प्राप्त करे, बशर्ते उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और सर्वजन हिताय होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि देश के, समाज के, अपने आसपास के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ सके। किसी न किसी रूप में हम थोड़ा बहुत अगर कुछ कर पाते हैं तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी, वरना अपने लिए तो पशु भी चर ही लेते हैं। तो अब मैं इसके बाद फिर मैं अपनी बात पर आती हूँ। आप सभी सुनने वालों को मैं अपनी ये जो मेरी पुस्तक आप देख पा रहे हैं, आओ फिर जिंदा होते हैं, इसकी एक कविता सुनाना चाहूँगी। और ये उन लोगों के लिए है जो स्वावलंबी बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, विद्यार्थी वर्ग में हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कोई सफलता अकस्मात आकर के अचानक से कोई लॉटरी जैसे नहीं मिलती। सफलता बहुत धीमे धीमे कछुए की गति से चल करके आती है, लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो ये जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है तपना गलना पड़ता है। तो चलना, जलना, तपना, गलना पड़ता है, अपना सूरज स्वयं ही बनना पड़ता है। और मुश्किल में हर कोई अकेला होता है, हर बाधा से आप ही लड़ना पड़ता है। बहती नदिया के आगे हर पत्थर को खामोशी से रास्ता देना पड़ता है और धुन के पक्के जिद्दी लोगों के आगे पर्वत को भी रास्ता देना पड़ता है। और इसके एग्जाम्पल में कि पर्वत को भी रास्ता देना पड़ता है, दशरथ माझी एक जीता जागता है एग्जाम्पल है आज के दौर का, जिन्होंने पहाड़ को, एक विशाल पहाड़ को काट करके, चट्टान को काट करके रास्ता निकाल लिया था। तो मैं आज इस बात पे चर्चा करना चाहूँगी कि कल हम एक बात कर रहे थे कि मोबाइल ने लोगों को अकेला कर दिया है, लेकिन हम अगर सकारात्मक रूप में इसको देखें तो ये जो विद्यार्थी हैं या कोई भी हैं, हम जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं इस मोबाइल से, इस इंटरनेट से। अब बात यही है कि हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली जितना मैं जो आपसे कहती हूँ, मैं खुद भी लागू करने की कोशिश करती हूँ। हम मोबाइल पकड़ के बैठते हैं, दुनिया भर की एक तो बातें मौजूद हैं और कई चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जैसे हम देखते हैं, रील्स देखते हैं। अभी मैं देख रही थी कि मतलब उल्टा पलटा ऐसे बेढंगे नाच, उसमें एक बहुत ही बुजुर्ग से कुछ दिखा रहे थे और ऐसा कहना चाहिए उटपटांग। हालांकि मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, सबका अपना स्वाद है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, पर आप कभी भी थोड़ी देर मनोरंजन के लिए देखिए, लेकिन लगातार अंगूठा चलाते जाएं और रील ऊपर खिसकाते जाएं और समय 1 घंटा 1.5 घंटा कब निकल जाए आपको पता ही नहीं चलता। आप ऐसा उपयोगी भी देख सकते हैं जो आपके काम लग रहा है, जो आपके जीवन को बनाएगा। जैसे महल खड़ा होता है, जैसे मकान खड़ा होता है एक एक ईंट के ऊपर, तो वो उपयोगी सामग्री भी इसी में है। लेकिन जो है हमें बर्बाद करने के लिए भी काफ़ी सामग्री इसमें मौजूद है। अब चयन हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मोबाइल तो मशीन है, एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। वो तो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इस्तेमाल तो हम ही कर रहे हैं ना, इस्तेमाल तो आप ही कर रहे हैं ना। तो चयन तो आपके ऊपर निर्भर है।
मुझे इस सिलसिले में डॉक्टर हनुमंत नायडू का एक जो उनकी गज़ल थी उसका एक शेर याद आता है, बहुत प्यारी गज़ल थी। तो उन्होंने लिखा था कि मेरी गज़ल मशाल है, तू उठ के थाम ले, और ये फूल है, तू चाहे तो पत्थर का काम ले। तो मेरी गज़ल मशाल है, तो उसका उपयोग अच्छा है, वो मशाल की तरह जल सकती है, उजाला कर सकती है। और ये फूल है, तो काम देगी तो सुगंध बिखेरेगी, लेकिन तू चाहे तो पत्थर का काम ले, तू चोट लगाने का काम भी कर सकता है। तो इसी तरह से ये मोबाइल है, हमारे ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, हमें एक दूसरे से जोड़ सकता है, संवेदनाओं को बांट सकता है, हमारी बुद्धि को बहुत अच्छी दिशा में प्रेरित कर सकता है, बहुत कुछ दे सकता है, और हमें गर्त में गिरा भी सकता है, हमारा समय बर्बाद कर सकता है, हमें जो है अंबर की ऊंचाई से शून्य पर ला सकता है, और हमें शून्य से अंबर पर भी ले जा सकता है। चयन क्या हम कर रहे हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा आज यही कहना है कि थोड़ा सा सचेत हो करके, थोड़ा सा चिंतनशील हो करके, थोड़ा सा विवेकवान हो करके अपने बारे में सोचें कि जिस परमात्मा ने इतना उपयोगी जीवन दिया है उसको हम किस बात में क्या नष्ट कर रहे हैं या उसको उपयोगी बना रहे हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर किसी का जीवन उपयोगी बने, जिससे कि उसको लगे, एक देखिए जब आप सही करते हैं, जब आप अच्छा करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि और एक आत्मसंतोष आपके अंदर आता है। तो लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसको प्राप्त करेगा उसी को इस आनंद का पता चलेगा। हमने ये आनंद प्राप्त नहीं किया है तो असंतोष का भाव रहेगा ही रहेगा। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी सद्मार्ग पर प्रेरित हों। जैसे प्रार्थना आती है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, या हम प्रार्थना सुनते हैं कि तेजोसी तेजोमयी देई, ओजोसी ओजोमयी देई, वीर्यमसि वीर्यमयी देई, बलमसि बलमयी देई। कि हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण करो। ओज स्वरूप हो तुम, ओजोसी ओजोमयी देई, मुझ में ओज धारण करो। तो ये जीवन कुछ इस तरह का हमारा रहे कि हमें लगे कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सार्थक कर रहे हैं। तो बार बार अपने मन को दिशा देनी पड़ती है, बार बार अपने मन को गति देनी पड़ती है, और बार बार सही दिशा की ओर, क्योंकि असफल होने में मैं ये बच्चों को सिखाती हूँ कि असफल होने में कोई श्रम नहीं लगता, सफल होने में आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। फेल होने में कोई मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आपको फर्स्ट आने में बहुत मेहनत करनी है। तो इसलिए जीवन उपयोगी बने तो परिश्रम की आदत लगे मन को, और अच्छा करें, अच्छा सोचें और जीवन अच्छा हो। यही शुभ भावना है, यही शुभकामना है। और कल मेरा प्रयास रहेगा कि हम जो गढ़जिया मंदिर घूमने गए थे वो वीडियो मैं आपको दिखा पाऊँ। तब तक के लिए फिर मैं किसी और विषय को लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।